नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों, रेलवे के द्वारा 2022 के लिए जीडीसी वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय बहुत दिन से इस आस में बैठे थे कि कब जीडीसी का वैकेंसी आएगी और मेरा जो है उद्धार होगा। तो अब जो है इंतज़ार समाप्त होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, ये सेंट्रल रेलवे के द्वारा आज जो है इस प्रकार की जो है घोषणा किया गया है। और एक रेलवे यूनिट में अगर इस प्रकार की वैकेंसी आती है तो इंडिया में जितने भी रेलवे यूनिट है सभी के द्वारा ये घोषणा जस्ट ही किए जाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है कोई आज किया, कोई कल करेगा, कोई 4 दिन के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे सब, क्योंकि नियम सभी जगह एक ही लागू होती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये ओपन कोटा का वैकेंसी नहीं है। जैसे कोई बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे इसमें भरने तो ये नहीं भर सकते हैं। जीडीसी और एलडीसी होता क्या है आप लोग भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपने अभी ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो यही आपका फ़ायदा होता है कि अगर आप फोर्थ क्लास में भी आए, यानी ग्रुप डी में भी अगर आप एक बार इंटर कर लेते हैं रेलवे के अंदर, तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए, और वहाँ पे कंपटीशन नाम मात्र की हो जाती है। तो आइए समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीडीसीई क्या होती है और एलडीसीई क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं तो समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, जीडीसीई का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जीडीसीई। अब ये जीडीसीई ओनली सर्विंग एम्प्लॉय ही जो है इसमें आपका फॉर्म फिलअप कर सकता है, जो पहले से ही वर्क कर रहा है रेलवे के अंदर, ठीक है। और एक ओपन कोटा से आता है जिसके अंदर हम सभी भरते हैं, जैसे अभी अभी आपने ग्रुप डी का देखा जो ओपन कोटा से आया था। तो इसमें क्या होती है कि इसमें एक बॉन्ड है कि भाई जो सर्विंग है वही भर सकता है, प्लस ये सेंट्रल रेलवे का है तो सिर्फ सेंट्रल रेलवे के एम्प्लॉय ही भर सकते हैं। तो आप समझ लिए, जहां इंडिया में ग्रुप डी के लिए 107 से अधिक जो है आपका लाख वैकेंसी डाला गया था, मतलब फॉर्म फिलअप किए गए थे, वहीं पे अगर सेंट्रल रेलवे की टोटल एम्प्लॉय की बात कर लें तो अधिकांश जो है 15,000 होंगे। मान लीजिए 200 सीट के लिए वैकेंसी आती है और 15,000 फॉर्म फिलअप भी हो गए, तो भी क्या कंपटीशन है भाई, है ना। तो इसीलिए आपको रेलवे के अंदर इंटर करना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के लिए कई सारे रास्ते आपको मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्म के रिगार्ड में। तो पहला है हमारा कि भाई जो जीडीसी नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन का जो कैडर नंबर है क्या है, GDCE 01/2022 ठीक है। इसके बाद ये ऑनलाइन प्रक्रिया से जो है ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ये फॉर्म जो बिगिन होगा ये आपका 28/10/2022 11 आवर में बिगिन होंगे। इसके बाद जो फॉर्म की भरने की क्लोजिंग डेट है ये आपका 28/11/2022 और 18 आवर में, यानी 1 महीने का टोटल समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे एक्सक्लूडिंग आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल रेलवे में जितने भी एम्प्लॉय जो पहले से कार्यरत हैं वो भर सकते हैं, लेकिन आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, इनको जो है बाहर रखा गया है, इनको नहीं भरने की इसमें अलाउ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे में जो बोनस मिलती है उसमें भी आरपीएफ को बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, रेलवे की जानकारी है, चूंकि मैं इस संस्था से जुड़ा हूं तो मैं आपको एक एक जानकारी समय समय पर देते रहता हूं जो भी कुछ मुझे प्राप्त होता है। फॉर फिलिंग अप वैकेंसी अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीडीसी कोटा पर इंस्ट्रक्शन इंटूड बाय रेलवे बोर्ड, ये रेलवे बोर्ड का नंबर है, ये आदेश नंबर है, और ये डेट मतलब यहाँ पे मेंशन है कि भाई इस प्रकार की पद्धति है, ये 20/8/1993 के अनुसार है, ठीक है। इनके मैनुअल में लिखे रहते हैं ये नंबर सब, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नोटिफिकेशन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, बोल रहा है कि भाई तो सब फॉर्म में बोलते हैं कि भाई पढ़ लिया कीजिए अच्छी से फॉर्म डालने से पहले। द कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप मेडिकल कैटेगरी एंड रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैकेंसी टू बी फिल्ड आर इंडिकेटेड बेलो। अब ये जो नीचे जो चार्ट दिया है इसके बारे में, किस प्रकार की मेडिकल होना है, किस प्रकार की वैकेंसी है, कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे ब्यौरा देखेंगे। तो यहाँ पे जो है पहला कैटेगरी सीरियल नंबर में है, इसमें आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश है। स्टेनोग्राफर आप जानते हैं शॉर्ट हैंड आना चाहिए, इंग्लिश है। तो ये जो है आपका किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें जो है आपका मेडिकल C1 कैडर का होगा। और आप इसमें जो पोस्ट की बात करें टोटल, तो टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें एक SC के, एक ST के, 2 OBC के और 4 UR का है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10+2 क्वालिफिकेशन मांग रहा है इसमें,
ठीक है। इसके बाद जो हमारे काम की है, क्योंकि ये पोस्ट जो है मैं यहाँ तक बता रहा हूँ कि 8 ही पोस्ट है, लेकिन 8 में से 5 खाली ही रह जाएंगे, रिक्त ही रह जाएंगे, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि आज तक ऐसा ही होते आया है। जो ओपन कोटा से एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है उसकी वैकेंसी खाली रह जाती है। तो आप लोग अगर न्यू तैयारी करने आए हैं तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है शॉर्ट हैंड सीखें और अपनी जॉब भावी भविष्य में सिक्योर करें, ठीक है। सीनियर कलर कम्युनिकेशन जो है इस प्रकार का एक पोस्ट होता है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 154 सीट है इसमें। गुड्स गार्ड की बात करें तो इसमें 46 सीट है और इसकी मेडिकल A2 कैडर का होता है, क्योंकि गुड्स गार्ड इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और जो है इसके अब 2800 ग्रेड पे से 4200 होने की मांग कर रही है इनिशियल, ठीक है। इसके बाद स्टेशन मास्टर की बात आती है। इसकी इनिशियल पे की बात कर ले तो 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी होती है। और इसके बाद में जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है A2 की मेडिकल इसकी भी होती है। टोटल पोस्ट 75 है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका जो है ग्रेजुएशन रखा गया है। इसके बाद नीचे जो पोस्ट नंबर 5 है ये आपका जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये राजा की नौकरी है भैया, कोई काम ना धाम, ठीक है। और इसके बाद में ये C2 मेडिकल होता है, इसमें टोटल 150 पोस्ट हैं। और इसके बाद जो सबसे नीचे दिख रहे हैं आप पोस्ट, ये जूनियर कॉमर्शियल कलर कम टाइपिस्ट है, ठीक है। ये भी कॉमर्शियल जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। B2 का मेडिकल होता है, 126 पोस्ट है और ये 10+2 है। जो भी +2 वाला जो आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन, इसकी ग्रेड पे आप मान लीजिए कि जो बिलो 2800 होंगे, 2800 से कम ग्रेड पे वाले के लिए रेलवे के अंदर 10+2 मार्क मांगते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर 2800 से ऊपर वाली ग्रेड पे की डायरेक्ट बहाली होगी, कोई भी रेलवे के अंदर कोई वैकेंसी रन दीजिए तो इसका जो है आपका कम से कम ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कौन से पोस्ट के लिए आमंत्रण है और किस किस पोस्ट में कितने सीट हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपने ऊपर देखा। इसके बाद एज के मामला में कुछ छूट होते हैं, जैसे ओपन कोटा से आप भरते हैं तो आप मैक्सिमम 30 साल भर सकते हैं अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप UR हैं तो 42 साल तक भर सकते हैं, अगर आप OBC हैं तो 45 साल तक, या फिर अगर आप कोटे में आते हैं SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 47 साल तक इंटरनली, मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है रेलवे के अंदर, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इंटरनल में कोई भी फ़ी नहीं लगती, नील लगती है। और अगर आप ऑफलाइन की बात करें, जो LDC की एग्जाम होती है रेलवे के अंदर, ये ऑफलाइन फॉर्म भराया जाता है इसमें। तो आपका जो मतलब पे ऑफिस होता है, जहाँ से आपका पे सीट बनती है, जहाँ से आपका पेमेंट बनती है, उस ऑफिस में आपको जो है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ आपको फॉर्म फिलअप करके देना होता है। लेकिन GDC में ऐसा नहीं होता है। GDC का एग्जाम जो है, जो RRC ग्रुप D का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही GDC का एग्जाम कंडक्ट करवाता है पूरे इंडियन रेलवे के अंदर। RRC CR ही करवाता, मतलब RRC यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि NCR होता तो NCR करवाता, CR है तो CR करवाता, लेकिन कराता कौन है तो RRC ही कराता है, GDC। तो यहाँ पे यही बात सब कहा गया, कौन एग्जाम कराएगा कौन नहीं कराएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि भाई जो किसी भी पे लेवल में कोई काम करता है तो फॉर्म भर सकता है, कि कम से कम एक पे लेवल में भी काम करता है ना, यानी 1800 ग्रेड में भी काम करता है तो वो भर सकता है। इसके बाद में पे लेवल क्या होता है इस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो है सेम ग्रेड पे जो है मतलब वैकेंसी, मतलब फॉर्म भरने की यहाँ पर अनुमति नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और लिखा है, फॉर एलिजिबिलिटी सबमिटेड पे लेवल विल बी कंसिडरेड, मतलब जैसे एलिजिबिलिटी है जिस पे लेवल पे उसे कंसिडर किए जाएंगे। भाई आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी आपको पोस्ट दिया जाएगा। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, मतलब एक ही पोस्ट, अगर आप मान लीजिए कोई स्टेशन मास्टर है ये है और फिर से भर दिया तो इस पोस्ट के लिए आप ये जो है एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे लिखा गया है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तभी आप भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट की नंबर मांगा जाता है फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों ये था आज का ये जो GDC का वैकेंसी है, इसके बारे में चर्चा यहाँ पर हम विस्तार से किया। इसके बारे में फॉर्म में क्या क्या लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, ये सिखाया गया है। और नीचे मैं बता दूं कि जो कोटे में या OBC में आते हैं तो उसके लिए एक एडिशनल सर्टिफिकेट है, इसको भी फिल करना है फॉर्म के साथ साथ। यहाँ देख लीजिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट, ये आपका जो है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट। ये SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ अपना नाम भरना है, डिवीजन भरना है, कब से काम कर रहा है, किस यूनिट में काम कर रहा है, कौन से कास्ट है, ये सब भर देना है। इसके बाद में आपको जो है ये किस अंतर्गत आप जो है आपको दर्जा प्राप्त है, इसको टिक करना है। इसके बाद में इसको यहाँ पे जो नीचे है ये OBC सर्टिफिकेट है, OBC वाले कैंडिडेट के लिए भरना है। तो ये था दोस्तों आज की जो खुशी की खबर थी। जो भी एम्प्लॉय हमारे मतलब हमारे भाईगन जो काम कर रहे हैं पहले से रेलवे के अंदर, उनके लिए हैं। मैं आशा करूंगा, और रेलवे बोर्ड के तरफ से जो है रेलवे मंत्री के द्वारा ये कमिटमेंट भी किया गया कि भाई न्यू वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाला है। तो मैं आशा करूंगा जल्द से जल्द आए, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी मौका मिले। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।